तो पहले अध्याय का जो नाम है अर्जुन विषाद योग, ये ऐसा नाम क्यों रखा वेदव्यास जी महाराज ने? बड़ा विलक्षण, क्योंकि यहाँ से गीता स्टार्ट हो रही है तो कुछ विलक्षण बात है। हर अध्याय के नाम में विलक्षण बात है, लेकिन इसमें कुछ विशेष है। जीवन में यदि हम अब तक देखें तो भगवान की जरूरत कब पड़ती है हमको? सुख में पड़ जाती है या दुख में पड़ जाती है? अच्छा, हनुमान जी का प्रसाद कब वो पुजारी जी से पूछते हैं, महाराज इस समय स्टूडेंटों की संख्या, एग्जाम चल रहे हैं? हाँ महाराज एग्जाम चल रहे हैं। वो कहते हैं आजकल स्टूडेंट वो प्रसाद लेके ज़्यादा आ रहे हैं साहब। और हम भी कब एकदम से गाय बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं भगवान के आगे। प्रभु तू ही तू है, हम तो कुछ है ही नहीं, तू जो करेगा वही मंजूर है, हम हमारा क्या लेना देना। कब बनते हैं ऐसे? जब जीवन में दुख आता है, घोर संकट आता है। लेकिन आप देखिए, गीता का ये मानना है कि जीवन में जो आपको प्रतिकूल परिस्थिति यानी घोर संकट जो सिखाने वाला है ना, वो बड़े से बड़ा आईआईएम का कॉलेज भी आपको सिखाने वाला नहीं है। पक्की बात है ये। विषाद यानी दुख जितना जीवन में हमको सिखाएगा, जितना हमको प्रमोट करेगा, उतना कोई भी टीचिंग हमको प्रमोट नहीं कर सकती। कभी संभव नहीं है ये। और इसलिए आप देखते होंगे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में घोर दुख आया है। आपको क्या लगता है भगवान श्री राम के जीवन में नहीं आए? आए। कृष्ण के जीवन में, पांडवों के जीवन में। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। हैं? सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। जब फूल पिरोए जाते हैं तब हम उनको गले लगाते। डरिए मत। जीवन में दुख आया है, इसका मतलब वो कहीं ले जाना चाह रहा है हमको। जो काम शास्त्र नहीं कर पाया, जो काम सत्संग नहीं कर पाया, जो काम माँ बाप की टीचिंग नहीं कर पाई, अब कोई कृपा है भगवान की। ये जीवन में जो दुख आया ना, ये इसको गीता की दृष्टि से यदि समझ लिया तो एकदम से जंप लगेगी लाइफ में आपकी। लेकिन गीता नहीं है तो हम दुख में भी रोने वाले हैं और सुख में भी हमारा पतन ही होने वाला है। लेकिन गीता की दृष्टि है तो दुख भी सीढ़ी बनेगा और सुख भी सीढ़ी बनेगा। बिना गीता के सुख और दुख दोनों में ही सर्वनाश होगा। सुख में भी सर्वनाश होगा। हाँ, यही तो मजा है। विषाद से योग, अर्जुन के मन में विषाद हुआ तो उससे क्या प्राप्ति हुई उनको? योग की। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया मामला है। जीवन में दुख आए तो भगवान मिल जाए, हाँ ये तो गीता करेगी, तो यही कर रही है। लेकिन कब करेगी ऐसा? अर्जुन भगवान के शरणागत हैं। अभी अनीता जी ने एक भजन गाया, हरि शरणम। अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, पूरी स्किल लगाएं, पूरे टैक्टिक्स लगाएं, लेकिन अंदर से विश्वास कहां हो? भगवान पे हो। फिर देखें क्या मजा आता है लाइफ जीने का। अर्जुन के सामने जब ऑप्शन होता है कि एक तरफ एक अक्षौणी सेना है, सशस्त्र सेना, और एक तरफ निहत्थे कृष्ण हैं जो हथियार नहीं उठाएंगे, क्या चुनते हैं वो? कृष्ण चुनते हैं। अब आप समझिए बात, ऐसे शाब्दिक अर्थों में मत जाइए प्लीज। आप बोलिए मत भाई, है ना। जिस दिन कृष्ण हमारी प्रायोरिटी में बढ़ेंगे, अभी हमारी प्रायोरिटी में बहुत नीचे हैं, जिस दिन ये प्रायोरिटी जाएगी ऊपर, धन पद मान शौहरत पति पत्नी बच्चे, इन सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे जिस दिन श्री कृष्ण पहुंच गए ना, बस फिर बात बदल जाएगी। फिर जीवन में हमारे विषाद आए, हम चाहे कुएं में कूदना चाहें तब भी कृष्ण कूदने पकड़ लेंगे वहां से, बिल्कुल उठा लेंगे वहां से। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी
वैसी नहीं है। तो सबसे पहले अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद योग बनने वाला है। शुरुआत कहां से है गीता की, आइए देखते हैं। पहला धृतराष्ट्रवाच, सबसे पहला श्लोक किसने बोला? महाभारत का कारण कौन था? धृतराष्ट्र था या दुर्योधन था? उस पूरे फफूंद कह दें, विनाश की, सर्वनाश की, मोह ममता की, अधर्म की जो जड़ है ना, जड़ श्लोक है ये महाभारत का। दुर्योधन तो फूल है उसका, जड़ कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र, जो दूसरे का हक मारना चाहे, जो दूसरे की संपत्ति को लेना चाहे और जिसको जो देना चाहिए वो नहीं देना चाहे, वो कौन है? तो उस धृतराष्ट्र को अब हमको कहां देखना है? सामने वाले पोस्टर पे जो संजय से गीता सुन रहे हैं वहां देखना है या यहां देखना है? क्या हम अपने भाइयों के साथ, परिवार में, बच्चों के साथ, भतीजों के साथ, समाज में, अपने इंस्टीट्यूट में, क्या हम धृतराष्ट्र हैं किसी किसी अंश में या नहीं है? ये हम चेक करें बस। जब खुद का बच्चा और भाई के बच्चे में है, बहुत छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं, भोजन की बात हो, कपड़े की बात हो, रहने की बात हो, यदि फर्क है तो धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र है तो महाभारत होगा, बच नहीं सकते आप। लगा लें बुद्धि जितनी लगानी है, वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो ऐसी जगह मारेगा उसका सिस्टम, पानी नहीं मिलेगा पीने को। मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े बुद्धिमान कह रहे हैं, जो सारी जिंदगी दौड़े बुद्धि के बाद, लेकिन ऐसी पटक लगी उनको कि समझ में आ गई बात। बेहतर यही है कि हम इस धृतराष्ट्र वृत्ति को पहचानें और इसको दूर करें। हमको जो कुछ मिला है ना इस जीवन में, धन, पद, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या, बल, ये किसके लिए मिला है? कुछ पोर्शन तो खुद का कर लें, परिवार का कर लें, बाकी मैक्सिमम पोर्शन किसके लिए है? दूसरों के लिए। दे देंगे ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेके तो जा सकते नहीं, पता नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएंगे। ये देने के लिए मिला है, दे देंगे तो ऋण उतर जाएगा, और देने वाले को क्या मिलता है वो कभी कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं है। देखे देखें तो मजा आएगा, जब तक गीता पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा। देने का सुख लेने के सुख से बहुत बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं हो सकता? हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक माँ दोपहर के 2 बजे भूखी प्यासी अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से खाना खिला के इतनी प्रसन्न नहीं हो सकती जितना वो बच्चा खाना खाते हुए हो रहा है। उससे कई गुना प्रसन्न रहती। उसने खाया कुछ नहीं है, सामान सब उसका बनाया उसने, लेकिन उसकी प्रसन्नता कुछ अद्भुत है, हो नहीं सकती वो। लेकिन ये कौन जानेगा? जो लेने के सुख पे अटका हुआ है पशुता के स्तर पर, वो उस सुख को नहीं जान सकता। ये धृतराष्ट्र वृत्ति है, ये मामका वृत्ति है। और जो वृत्ति अंदर होती है वो झलकती है शब्दों में। बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल्स हैं तो कर लेंगे मैनेज, लेकिन फिर भी वो बाहर आ जाएगी। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। समझदार मम्मी होती हैं, वो पकड़ लेती हैं कि बिटिया को इश्क हो गया है। अभी 7वें आसमान पे है और समझ रही है कि मेरा डिसीजन बेस्ट डिसीजन है दुनिया का, लेकिन सबसे मूर्ख रहा जाए, मूर्खों की सम्राट है इस समय। धृतराष्ट्र जो बोलते हैं उससे पता चल जाता है कि अंदर चल क्या रहा है। पांडव धृतराष्ट्र को मोर देन फादर मानते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, आप महाभारत पढ़ें, कि धृतराष्ट्र ने कोई आज्ञा दी हो और पांडवों ने, हाँ दुर्योधन ने 100 बार ऐसा किया, नहीं मानी, लेकिन पांडवों ने कभी नहीं।
लोग पूछते हैं बिना ग्रंथ को आदि से अंत तक पढ़े हुए, आजकल बड़ा बुद्धि का तो फट रही है बुद्धि, तो लोगों की क्या करें, इतनी बुद्धि है कि बेचारे पचा नहीं पाते। वो कहते हैं साहब दोबारा जुआ खेला ही क्या था उसने, युधिष्ठिर ने। हाँ, हाँ ये होते तो नहीं खेलते। ये तो आज भी घर में बट होता है जब बिल्कुल या तो कुछ लेते ही नहीं है, इनके तो आज भी घर में भाइयों से बंटवारे के बाद बड़े स्नेह संबंध है, सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। तो चेक करें अपने आप को, बंटवारे क्या हमारे यहाँ नहीं हुए, घर में परिवार में कैसी यादें हैं हमारी। कितना ही मिल जाए हमको ऐसे पेटू राह में, हम कुछ नहीं मिला हमको, सब वो ले गया सामने वाला। क्या बताएं भाई साहब आपको, हमारे संग जो हुई सबकी यही कहानियां है, ये कचरा कहानियां सबकी। वो युधिष्ठिर ऐसे छोड़ देते हैं राज्य को, कुछ नहीं चाहिए मुझे। युद्ध से पहले भी वो कहते हैं द्रौपदी को, अभी भी यदि दुर्योधन आए मेरे पास तो मैं सारा राज्य दे दूं उसको। कह दे भैया आपको तो आदत पड़ गई जंगलों में रहने की, तेरे साथ रह लिए, एक शॉट और लगा दो जरा, मेरे को दे दो तो मैं दे दूंगा सारा। वो युधिष्ठिर दोबारा इसलिए खेले क्योंकि धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी थी। वो धृतराष्ट्र कह रहे माम का मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब ये सुना रहे हैं, दुर्योधन बता रहा है मेरी सेना बहुत बड़ी है लेकिन भैया पार पड़ेगी नहीं। डर है उसको, क्योंकि हम अधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो क्या करेंगे, डरेंगे बहुत ज्यादा, ये पक्की बात है। आपके मन में यदि चोरी करने की आ गई तो आपकी फेस रीडिंग बदल जाएगी। हम पहले WT चला करते थे ट्रेन में, तो हम ये सोचते थे स्टूडेंट लाइफ में, यार ये टीटी साला हमको ही क्यों पकड़ता है आके, इतने लोग बैठे हैं इसमें, हमको ही पूछेगा बेटा टिकट कहाँ है। बाद में हमको पता चला कि हमारे यहाँ पे लिखा रहता था तेरे पास टिकट नहीं है बेटा। दुर्योधन की यही हालत हो रही है। लेकिन देखिए पांडवों की हालत देखिए आप, पांडवों के पक्ष में सबसे पहले जो शंख बजाते हैं वो कौन बजाते हैं, श्री कृष्ण बजाते हैं। ये बात, कौन है श्री कृष्ण, सारथी हैं, ड्राइवर हैं, ड्राइवर। लेकिन पांडवों ने श्री कृष्ण को नंबर 1 पे रखा हुआ है। श्री कृष्ण चाहे सारथी हो, चाहे राजा हो, चाहे पत्थर उठाएं, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही रहेंगे। हमें चाहे जैसी परिस्थिति दें भगवान श्री कृष्ण, हम उनको दोषारोपण ना करें बल्कि धन्यवाद दें भगवान को, बस यही शंख बजाना है, जीवन में आनंद आएगा इससे। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तेरी बड़ी कृपा, तूने जो दिया अद्भुत दिया है। ये पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा प्रकोदरा। शंखों के नाम आए यहाँ पे, सबसे पहला शंख पांचजन्य, इसका एक शब्द ये भी है, मतलब हम अपनी 5 इंद्रियों को भगवान में लगाएं, भगवान की बात सुने हैं, भगवान के साहित्य पढ़ें तो जीवन में संगीत बजेगा अद्भुत। अब भगवान श्री कृष्ण गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अर्जुन गड़गड़ा रहा है, सिंहनाद कर रहा है अर्जुन, लाओ दिखाओ कौन कौन मेरे सामने युद्ध करने आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं दिखाता हूं। भगवान जैसा अर्जुन ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर वैसा अर्जुन फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप, संपूर्ण त्रिलोकी के मालिक होते हुए भी कहां खड़ा कर देते हैं रथ को, भीष्म और द्रोण के सामने, क्योंकि वो 2 टारगेट ऐसे हैं। भीष्म तो पितामह हैं, वो गुरु हैं, सब कुछ उन्होंने दिया है। तो जैसे ही उन 2 को देखते हैं तो अर्जुन के अंदर जो ममता छुपी हुई थी, हमारे अंदर भी जो मोह ममता छिपी रहती है, आसुरी संपत्ति छिपी रहती है, भगवान उसको पका रहे हैं, प्रकट करना चाह रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर, यदि हम फोड़ा लेके जाएं, फोड़े में वो हो रहा है, मान लो पस पड़ रही है, तो पहले तो उस पस को बढ़ाता है डॉक्टर, जिससे कि उसमें चीरा लगा सके। भगवान ने भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया और उनको देखते ही अर्जुन की ये हालत हो गई। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, साइकोसोमेटिक इफेक्ट आ गया। ये सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण हैं। और हमारे जयपुर में एक डॉक्टर हैं शिव गौतम, जो वेस्टर्न से इसका एक बहुत बड़ा डिप्लोमा करके आए। उन्होंने ये बात कही कि हमारा शास्त्र, हमारे साहित्य कितने रिच हैं, कितने साइंटिफिक हैं। मुझे जब पता चला
आज वर्ल्ड का जो साइकेट्री का जो डिप्लोमा है, डिग्री है, उसमें सीवियर डिप्रेशन में यही 8 लक्षणों पे सारी रिसर्च है। हमने यही पढ़ा और जब मैंने गीता पढ़ी तो मेरी आंखें फट गई। अरे ये 8 लक्षण तो गीता में दे रखे हैं। वाह क्या बात है। ये सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण है। यदि इनमें से कोई बच्चों में दिखे तो माँ बाप को बड़ा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना जो घटती है ना, उससे पहले अलार्म देती है। एक बार नहीं, कई बार देती है। हम इतने बेहोश होते हैं कि हम पकड़ नहीं पाते। बच्चा यदि इन डिप्रेशनों में से किसी एक लक्षण में है तो खोजिए, कारण होगा कुछ ना कुछ, ढूंढिए, है ना। ये 8 लक्षण है, आप किताब में से अच्छे से देखना। अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत सारे कुतर्क करते हैं भगवान से। पूरा पहला अध्याय इन्हीं कुतर्कों से भरा पड़ा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते। इससे एक मैसेज है बड़ा अच्छा, जो आजकल के माँ बाप को अडॉप्ट करना चाहिए। हम सुनते कम हैं और बोलते भी वही है, घिसा पिटा। हमारे उपदेश की मुश्किल से हमारे पास 5-7 कैसेट होती हैं, तो हम बजाते रहते हैं। मंडे को ये बजा देंगे, ट्यूसडे को। बच्चों को भी पता है कि अब कैसेट ये चालू हो गई है। वो अपने कमरे में बैठे बैठे मम्मी की कैसेट के आगे के सेंटेंस भी बोलते रहते हैं, अब ये कहने वाली है, अब ये कहने वाली है। और फिर हम उम्मीद करते हैं। बच्चे हमारी सुनते नहीं है साहब आजकल, क्या करें। हम एकदम से गीता ज्ञान देते हैं नया नया, लेकिन सुन नहीं रहे पट्टे आज। कैसेट बजाना जरा बंद करें भाई, सुने समस्या क्या है, कहाँ है गहराई, जड़ कहाँ है उसकी। कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है कृष्ण। अर्जुन बोल रहा है, धुआंधार बोल रहा है, वो देख रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, कहाँ समस्या है, कहाँ चीरा लगाना है, कुछ नहीं बोलेंगे। और अर्जुन सारा कुछ बोल बाल के और गांडी बांडी छोड़ छाड़ के और मना कर देता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान बोलते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस हो गया ना। ये दूसरा अध्याय सांख्योग। सांख्योग का मतलब क्या, विवेक का इस्तेमाल। सबसे पहले भगवान अर्जुन को शॉक थेरेपी देंगे, फिर सांख्योग स्टार्ट करेंगे 2.11 से 2.30 तक, ठीक है ना। पहले भगवान, क्योंकि अर्जुन इतना बोल चुका है तो भगवान को पूरा आइडिया है कि अब प्रॉब्लम कहां है। तो भगवान उसने जो जो क्वेश्चंस उठाए उनमें से किसी का जवाब नहीं देंगे। जवाब देंगे सब प्रश्नों का, लेकिन आगे देंगे, बाद में देंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में है। अभी ये कोई बात सुनने की पोजीशन में नहीं, सब कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है। क्या समझाएं इसको। जैसे आपने कभी पागलों के हॉस्पिटल में देखा हो, ज्यादा पागल आता है ना कोई 3rd डिग्री वाला, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखता, पहले तो उसको शॉक देता है कि जिससे वो इस पोजीशन में होता है कि इसका इलाज कर सकें। तो भगवान ऐसे शॉक दे रहे हैं पहले तो उसको। ये शौक आजकल बंद हो गए मिलना, हमारे टाइम पे मिला करते थे। ये जब हाथ पड़ता था ना ऐसा दादा का या पिताजी का, तो सारी गीता याद आ जाती थी एकदम। आजकल पेरेंट्स बड़े स्नेहिल, मृदुल, समझदार हो गए हैं। जो उनके बिना पढ़े लिखे माँ बापों ने जो ट्रीटमेंट नहीं दिया, उससे कई गुना बढ़िया ट्रीटमेंट वो अपने बच्चों को दे रहे हैं आजकल। उन्होंने तो बेवकूफियां की, ये नहीं कर रहे हैं आजकल के पढ़े लिखे लोग। दोनों ही कमाते हैं, पैसा काफी है, बुद्धि काफी है, क्या करें। भगवान दे रहे हैं, झन्नाटेदार थप्पड़ दे रहे हैं बढ़िया सा, अर्जुन के कस के मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, वो कह रहे हैं अर्जुन को जो कोई हिम्मत नहीं कर सकता अर्जुन से कहने की। महारथी है अर्जुन, यदि कोई कह देना अर्जुन को ऐसा, अगले क्षण मुंडी उड़ जाए उसकी, खत्म कर दे अर्जुन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कुतस्त्वः कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम्, कहां से तुझमें ये क्वायरता आई। और क्या कह देते हैं, क्लैब्यम, क्लीब कह देते हैं, क्लीब। क्लैब्यम मतलब नपुंसक। ओहो, अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे, जिसकी गांडीव को खींचता है ना अर्जुन, तो आधी सेना खाली हो जाती है। बड़े बड़े महारथी तो भाग जाते हैं गांडीव की टंकार को सुन के। ऐसा है अर्जुन, उसको भगवान कहते हैं अरे नपुंसक हिजड़े, ऐसा ऐसा कह देते। अब अर्जुन जो है
अपने इतने सारे तो प्रश्न किए उसने, उनका तो जवाब दिया नहीं और नपुंसक और कह दिया। अरे भाई ऐसी हालत हमारी भी होती थी कि नहीं होती? वहाँ लिस्ट ले गए, रीजनिंग बीजनिंग की, हमने ऐसे ऐसा काम नहीं किया, वो तो किसी ने सुना नहीं और एक पड़ गया बढ़िया वाला। पहले हम कह रहे वो कर करा के आए, जब कुछ सुनी जाएगी आपकी। तो भगवान ने भी कुछ कुछ ऐसा ही किया अर्जुन के साथ। तो अर्जुन एकदम झल्ला जाते हैं और अर्जुन कहते हैं प्रभु आप कर क्या रहे हो ये? अरे मेरे को भीष्म और द्रोण से युद्ध करना है, कोई शत्रु थोड़ी है मेरे सामने हैं। शत्रु होते तो गाजर मूली की तरह काट देता मैं, अब तक काटे नहीं है क्या मैंने? लेकिन आप देखो तो सही मुझे युद्ध किससे करना है। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब अर्जुन टर्न होते हैं यहां। ये गीता का टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट आता है तो गीता शुरू होती है, ये टर्निंग पॉइंट नहीं आता है तो गीता शुरू नहीं होगी। अर्जुन ये जानते हैं कि कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें कोई बात है। यदि वो कह रहे हैं तू कायर है तो इसका मतलब कायरता मेरे अंदर है। यदि वो कह रहे हैं तू अधर्म और धर्म के बारे में नहीं जानता है, इसका मतलब वास्तव में मेरी बुद्धि में कंफ्यूज हूं। मैं समझ तो रहा हूं इंटेलिजेंट, लेकिन वास्तव में कृष्ण कह रहे हैं तो कोई बात है। तो अर्जुन अब ये श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक को गीतोपदेश की नींव कहा जाता है। जैसे आपको आईआईटी क्रैक करनी है तो 12वीं परीक्षा पास करनी पड़ेगी। क्यों मित्र, सही है ना? 12वीं पास नहीं हो और आईआईटी में टॉपर हो जाओ, इंडिया चलेगा? नहीं चलेगा। आप तो इंटेलिजेंट हो, इंडिया के नंबर 1, तब भी नहीं चलेगा। गीता को ओपन करना है तो ये 4 चीजें पहले लाइफ में उतारें। अर्जुन ने ये 4 चीजों से बात कही अपनी, तब भगवान गीता शुरू करेंगे। 4 चीजें कौन कौन सी? शुरू की 2 लाइन में पहली चीज एक्सेप्टेंस। कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पहली चीज, आप जो कह रहे हैं कि मैं कायर हूं, नपुंसक हूं, ये बात सही है। वास्तव में मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस लाइफ में आए कि हाँ हमें गीता की जरूरत है। अरे यार गीता क्या जरूरत है गीता की? हमारी तो लाइफ चली रही है ऐसे ही बढ़िया। फिर गीता आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको बीमारी है, पहले ये एक्सेप्टेंस करोगे तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन काम करेगा। पहला। दूसरी बात, यक्षे यशान निश्चितम ब्रूहितन में। अर्जुन का टारगेट क्या है? भगवान मुझे वही बात बताइए जिससे मेरा कल्याण। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं अच्छा तो एक मर्सिडीज कैसे मिल जाएगी महाराज, ये बताओ, हमें एक मर्सिडीज लेने की इच्छा है। वो तो सब हो गया, वो कचरा तो छोड़ दिया उसने कब का है। हमसे एक घर नहीं छोड़ा जाता अर्जुन ने, और युधिष्ठिर ने पृथ्वी का साम्राज्य छोड़ दिया। वो ध्येय नहीं है। अब वो कह रहे हैं अब कल्याण कैसे हो, जीवन का उद्देश्य क्या है वो बताइए आप। शिष्यस्ते है, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य मतलब सीखने की ललक। हम लोग समाज में आज भी गुरु हैं, ग्रंथ हैं हमारे पास, लेकिन क्या हम में शिष्यपना है? हो सकता है आपके घर में ही कोई ऐसी पारमी बैठी हो, लेकिन आप नहीं झुकना चाहते उसके आगे। आप कहते हैं अरे ये कौन, इससे बड़े तो हम ही हैं भाई, ये तो इतना छोटा है हमसे, ये तो इतना गरीब है, ये तो फलाना है, तो ढीकना है, हम ही सम्राट है। तो ठीक है, अर्जुन दोस्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, आज के नहीं है, 50 साल साथ साथ खेले कूदे, लेकिन अब अर्जुन शिष्य बनते हैं। दोस्त से हटके क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं। तो जैसे ही शिष्य बनते हैं तो भगवान फिर गुरु बनते हैं, अब तक नहीं बने थे। तीसरी चीज शिष्यतम, और चौथी चीज साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं। ये शरण होना बहुत जबरदस्त चीज है। यदि हम गीता माता की शरण हो जाए ना सच्चे दिल से, तो ये गीता माता खुद उंगली पकड़ के हमें चलाने लगेगी। लेकिन हम अपने अहम में यदि पड़े रहे तो फिर बात जुदा हो जाएगी। ये बात होते ही जो है अब भगवान अपना उपदेश शुरू करते हैं। ये सांख्य योग है। क्या है सांख्य योग? बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कहते हैं भगवान, पहला श्लोक, ऐसोचानन सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडित। अर्जुन, जो तुमने शोक न करने योग्य के तो शोक किया है, यानी जिसके लिए तुमको शोक ही नहीं करना चाहिए था। किसके लिए? इस शरीर के लिए। ये शरीर तो जाएगा ही। आप बर्फी खाओ, क्या नाम है बेटा आपका?
डिम्पल बर्फी खाए और फिर बर्फी खाते रोने लगे, तो मित्र पूछता है इससे, अरे भाई डिम्पल क्यों रोती है? तो वो कहती है बर्फी मीठी लगी। तो ये हंसेगा मित्र। तो इसमें रोने की क्या बात है? बर्फी तो यही तो हम कर रहे हैं। हम किस बात पे रो रहे हैं? जो चीज जाने वाली है उसी पे तो रो रहे हैं। अरे आज नहीं तो कल जाने वाली है ना, रोक सकते हैं क्या? ऐसा कोई है जो रोक दे? आपने अपना बचपन रोकने की ताकत है आप में? आपका बचपन गया ना, गया ना, ये भी चला जाएगा जो अब है, और आगे भी चला जाएगा। जाने ही वाला, जा ही रहा है। तो जो जा ही रहा है उसका सदुपयोग कर लें, ये तो प्रश्न बनता है। लेकिन वो जा रहा है इसलिए रो रहे हैं, ये तो बेवकूफी है भाई। यही कह रहे कृष्ण, ये पहली बात है। इसको दूसरे शब्दों में कहें, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। समझें आप बात? ये पहली बात, चाहे हम गीता में, सांख्य योग में, ये पहली बात, हम शरीर नहीं है। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो ये पशु बुद्धि कही है शास्त्रों में। हम शरीर को जानने वाले हैं। शरीर सोता है, हमें पता है। शरीर खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बीमार हो रहा है, तंदुरुस्त है, ये हम समझ रहे हैं इस चीज को। यानी जैसे मैं कहूं कि ये चश्मा, तो ये चश्मा और मैं अलग अलग है ना। मैं कहूं शरीर मेरा है, ऐसा मैं कहूं चश्मा मेरा है, तो चश्मा मैं हूं क्या? चश्मा अलग है ना, सिंपल है, यही लॉजिक है बस। तो शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, कुछ और हूं। इसको हम हमेशा याद रखें, 24 घंटे अपने आप याद रखें, जागृति रखें। यही सांख्य हो गया पूरा। यदि हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो कोई सा भी योग काम नहीं करेगा। और इसके लिए भगवान एक मंत्र दे रहे हैं, ये जागृति कैसे रहे। जीवन में सुख दुख आएंगे, मात्रा स्पर्शा कहा भगवान ने। जीवन में सुख दुख आएंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब आने जाने वाले, इनमें तू उलझे मत। आज आप 50 साल पहले जाइए फ्लैशबैक में, क्या सुविधाएं इतनी ज्यादा थी? नहीं थी। और अभी भी क्या जीवन में दुख नहीं आते हैं? लेकिन दुख भी आता है और सुख भी आता है। अच्छा, दुख को बुलाते हो या अपने आप आ जाता है? अच्छा, आप देते हो इनविटेशन? ये कहती है नहीं देती हम तो। अच्छा, सुख को कहते हो भाई साहब आप चले जाओ, आप 2-4 साल हो गए आपको हमारे यहाँ, बेचते हो, फिर भी चला जाता है? हाँ, चला जाता है। तो इसका मतलब ये सुख और दुख तो यही कह रहे भगवान। इसमें इस भाव को जैसे ही हमने बनाया, कुछ बात बदल जाएगी। आहा, सुख दुख में कैसे रिएक्ट करना है लाइफ में। अब तो मुझे हंसी आती है, कई लोग इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे, यूथ, या कुछ और उल्टा सीधा कर लेते हैं। वो कहते हैं आज हमको जो है लाइक्स कम मिले हमारे कमेंट्स पे, या हमारे स्कूल में गए तो हमारे जो फास्ट फ्रेंड थे 2-3, उन्होंने हमको विश नहीं किया, हमको देख के नज़र फेर लिया, और दूसरे जो हमारा दुश्मन था उसके पास चले गए। अब बताओ, हम पटरी पे नहीं जाए तो और क्या करें? इतना बड़ा कारण आ गया जीवन में। हाँ, तो हम तो जाएंगे ट्रेन के नीचे। भाई इतना बड़ा कारण है, ये बताओ कितना बड़ा कारण है? अरे भाई भाई बिल्कुल सही है, फिर तो ठीक है। क्या बेवकूफियां हैं ये। सुख और दुख तो आने जाने वाले, क्यों चिंता करें? कोई चिंता नहीं करें। ये सांख्योग खत्म हो गया। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूं। अब भगवान सांख्योग की बात तो बता दी, लेकिन ये ज्ञानियों के लिए है, जिनमें विवेक बहुत तेज है, उनके लिए सांख्य योग है, ज्ञान योग है। हमारे लिए नहीं है। हम सबका विवेक तो तेज है, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। वैराग्य नहीं है हमारे जीवन में। अभी छोटा मोटा जीवन में दुख आ जाता है और हमारी हालत खराब हो जाती है। तो हमारे लिए भगवान ने कर्म योग बताया। कर्म योग क्या कला है? ये अलग मार्ग है। ज्ञान योग एक मार्ग है, कर्म योग दूसरा मार्ग है। क्या कला है? हम जो अभी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसी को करते हुए हम उसी टारगेट पे पहुंच सकें, ये कर्म योग है। वाह, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। तो फिर लेकिन इसको कैसे करें? इसको करने के लिए सबसे पहला श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भगवान ने कहा, आप चित्र देख रहे हैं ना, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि ये जीवन हमको अब श्री कृष्ण में लगाना है, अब उनकी तरफ चलना है, भगवत गीता की तरफ चलना है। काम सब करेंगे जिस दिन ये निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, जिसको कि यहां श्लोक में कहा व्यवसायत्मका बुद्धि। व्यवसायत्मका बुद्धि मतलब किसी भी क्षण जीवन में ये बात आ जाए कि यार अब तक जो किया अब छोड़ो,
अब लाइफ को इस तरफ ले जाना है यार, सही डायरेक्शन में ले जाना है। जिस दिन ये बात जीवन में आ गई ना, बस फिर कर्मयोग चालू हो जाएगा हमारा। और देखिए लक्ष्य ही हमको, ये निश्चय जो है ना, यही लक्ष्य से मिलाता है। अर्जुन की कथा आपने सुनी होगी ना। अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सारे शिष्यों को ले जाते हैं, चिड़िया पे निशाना लगाना होता है, तो सबसे पूछते हैं क्या दिख रहा है। दुर्योधन कहता है गुरुजी फलाना दिख रहा है, अश्वत्थामा कहता है चरण दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो वो कहते हैं बैठ 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 जा बेटा। किसी को कहते हैं तो चला तीर, किसी को नहीं कहते। जब अर्जुन कहता है क्या दिख रहा है गुरुदेव, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया। चिड़िया नहीं, चिड़िया नहीं गुरुदेव, आंख। आंख नहीं, आंख पे भी जो धागा, वो काला निशान है जिस पर निशान, बस वो दिख रहा है। अब पूरा जगत लुप्त हो गया। अब ना अर्जुन है, ना द्रोणाचार्य है, ना कोई पीपल है, ना कुछ नहीं है, बस मैं हूं और लक्ष्य है, कुछ नहीं। लक्ष्य है बस, अर्जुन भी नहीं है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं चला चला तीर, निशाने पे लगता है। आप स्टूडेंट में से जिसका लक्ष्य ऐसा होगा ना, क्रैक करेगा वो हर चीज। लेकिन ऐसा होगा, अरे अब 2 घंटे हो गए, देखो आप थोड़ा व्हाट्सएप तो देखना पड़ेगा भाई साहब, है ना। दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, ये दुनिया पता नहीं कहाँ चली जाएगी। 2 घंटे हो गए, अवल प्रलय नहीं आ जाए, हम व्हाट्सएप देखेंगे। हाँ, तो फिर क्या होगा हमारा। ये कर्मयोग के लिए ऐसा लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अब ये पहले वाला चला गया। हाँ, ये श्लोक, ये कर्मयोग का मुख्य श्लोक कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। यहीं से वो बात निकली जो मैंने सुबह कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं, ये कहा भगवान ने। आप समझें तो कर्म करने में अधिकार सिर्फ मनुष्य का ही है, लेकिन फल में अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं है। कर्म जो फल मिलता है ना, उसका सिस्टम अलग है कुछ, समझेंगे आप इस चीज को। आप बिजनेस में से कुछ लोग ही होंगे, कुछ कोई है बिजनेसमैन? कोई भी नहीं है। चलो, बिजनेसमैन आपके फैमिली में तो होंगे। तो बिजनेसमैन बिजनेस किसके लिए करता है, फायदे के लिए कि नुकसान के लिए? फायदे के। नुकसान थोड़ी होता होगा उसको। अच्छा, आपने कोई एग्जाम दिया, किसके लिए? सिलेक्शन होने के लिए कि नहीं होने के लिए? तो हो ही जाता होगा सिलेक्शन, नहीं भी होता है। क्या मतलब है इस चीज का? डेस्टिनी सिस्टम कहीं और ले जा रहा है, कहीं हमें। हम कर्म को बहुत अच्छे से करें, ये तो हमारे हाथ में है, लेकिन फल हाथ में नहीं है। फल आएगा, इसका मतलब नहीं फल नहीं आएगा। कर्म करेंगे तो फल तो आएगा, किसी की ताकत नहीं है जो फल नहीं आए। भगवान ये नहीं कह रहे यहां पे, लेकिन फल हाथ में नहीं है। यदि फल पे छकेंगे ना, तो कर्म की क्वालिटी खराब हो जाएगी। मैंने उदाहरण दिया आपको। इस बच्चे का इंटरव्यू क्यों टॉप होगा? क्योंकि इसके पास नौकरी है, इसको ज्यादा परवाह नहीं है। सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, और नहीं होगा तो अपने तो है ही। लेकिन इसकी जान अटकी हुई है, ये कह रहा भैया सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, इसका इंटरव्यू ठीक नहीं होगा। जैसे आप फल पे इस विधान को समझते हैं, फल की इच्छा को छोड़ते हैं ना, कर्म करने की क्वालिटी बदल जाती है। फिर आप बेस्ट देते हैं अपना 100%। जो होगा देखेंगे, जो भगवान का बेस्ट ही होगा। भगवान यही बात कह रहे हैं यहाँ, थ्योरी ऑफ कर्म। ये एकदम से आपको अलग स्पिरिट देता है, बहुत एकदम से निष्फिक्र और एक बड़ा निश्चिंत वातावरण देता है आपको। ये थ्योरी ऑफ कर्म, यदि ठीक से समझें इसको तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू इसलिए कर्म में लग, ऐसा नहीं कि तू कर्म नहीं करे, है ना। और इसके लिए भगवान एक चीज और कह रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज है, आजकल के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। अपना संग देखें भाई, बहुत जरूरी है। यदि टारगेट हिट करना है, संग देखें। हम सब बड़े भी, संग मतलब गीता छोटे मोटे संग की बात नहीं करती, गीता जड़ की, बिल्कुल जड़ पे चोट करती है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे लोगों का आपके आसपास सर्किल है। आप वही हैं जैसा आपका संग है। और जिस दिन आपकी बुद्धि ठीक हुई ना एक लक्ष्य पे, आपको किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है, किसी को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका संग अपने आप बदल जाएगा कुछ समय बाद। देखिए, जिनका संग अच्छा होता है ना, जिनका भाव अच्छा होता है, वो कहते हैं दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग कहते हैं दुनिया बड़ी खराब है यार, हमारे जैसा एक भी आदमी मिल नहीं रहा है हमको कहीं भी, इतनी जगह घूम लिया हूँ।
हम तो इतने बढ़िया हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, सारे घटिया लोग हैं। अरे घटिया ये नहीं, घटिया तू है, खुद देख जरा। संग विषय चिंतन रोकें, भगवान ने बहुत बड़ी बात बताई। आप श्लोक को पढ़े, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 2 श्लोक हैं। भगवान ने 8 स्टेप बताए। यदि हम विषयों का चिंतन करेंगे, विषय मतलब ये इंद्रियों के भोगों का, ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये खाना पीना, भोग, यौन सुख, इन सब का चिंतन करेंगे, लगातार 24 घंटे जानवर रहेगा हमारे अंदर। तो भगवान कहते हैं ये सिर्फ चिंतन कर नहीं रहे, चिंतन कर रहे हैं, सिर्फ कर नहीं रहे गलत काम, चिंतन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली तेरा सर्वनाश हो जाएगा। 8 स्टेप हैं, ऐसे ऐसे उतरेगा। ध्यायते विषयान पुसे संगस्ते सुपजाए, सर्वनाश हो जाएगा तेरा। भोग कर ले उतना सर्वनाश नहीं होगा जितना चिंतन से होगा। इसलिए मानसिक चिंतन और संग को ठीक कर लें। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, ये कह रहे हैं भगवान। और अब भगवान कहते हैं अर्जुन, जो काम करने आया जरा उसको भी तो कर। लोग तो सो रहे, पद कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये नहीं है असली लक्ष्य जीवन का, ये दौड़ नहीं है। इसका मतलब इनकी जरूरत नहीं है, इनको नहीं कमाना, ये बात नहीं कही जा रही। असली लक्ष्य को ध्यान में रख। उनको भगवान ने कहा जो इस असली लक्ष्य को नहीं देखते, जिनको जरूरत ही नहीं है इसको सुनने की भी समझने की भी, उनको भगवान ने कहा वो सो रहे हैं, वो जागते हुए भी सो रहे, उनके लिए रात ही रात है। लेकिन जिसने इस लक्ष्य को समझ लिया जीवन में, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपके बहुत कोई पुण्य कर्म है। स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जो गीता को आप सुन पा रहे हैं, आप बैठे हैं, ये बात हमें महसूस होती है, बहुत लोगों को महसूस होती है। क्योंकि आप पक्का बात मानिए, ये को मैं ऐसे बोलता नहीं, पढ़ा पढ़ाया, भगवत गीता का एक शब्द भी आप चला गया ना, जो चला ही गया है, ये आपको डेविएट नहीं होने देगा। आप इसको महसूस करना, चाहे 10 साल बाद मुझे रेस्पॉन्ड करना, ये आपको कहीं इधर उधर जाने नहीं देगा। आपकी इच्छा भी होगी ना, आप जाएंगे भी, चलेंगे भी, लेकिन ये लौटा के ले आएगा आपको। ये इतनी पावर है इसमें, इतनी पावर है इसमें, ये पूरी जिंदगी को शेप अप करेगा आपकी को। और ये भगवान की विशेष कृपा होती है, तब ये मौका मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो उनको नमन करें। और अब भगवान अंतिम श्लोक खत्म, बस ये कर्म योग हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे, जो भी छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह हैं। आपके मन में हाँ प्रश्न है तो बताइए। जी जी सर। कई लोग ऐसे अपने वो लाइफ में मिलते हैं कि अपन कहते हैं भाई गीता पढ़ो, बोले हमारे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम, दान धर्म करते हैं, किसी की दिल नहीं दुखाते हैं, और हमको क्या जरूरत है गीता पढ़ने की, है आपको जरूरत है तो आप पढ़ो। देखिए बहुत अच्छी बात है कही, ये बात बड़ी सही है। वस्तुतः ऐसे कहने वाले लोगों को यही नहीं पता कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, है ना। बेईमानी को यदि हम ईमानदारी कहें तो फिर क्या होगा हमारा। अच्छा, आज हम जो अच्छे कर्म कर पा रहे हैं, जिसको हम अच्छे कर्म कह रहे हैं, उसका मौका, उसकी सामर्थ्य, उसका मटेरियल सब कहां से मिला? अर्जित किया हमने कहीं? हम जब आए थे यहां इस संसार में तब कितने से थे? फोटो मिलते हैं आजकल तो, चलो नहीं मिलते तो देख लें। तो अब जो ऐसे हो गए 80 90 100 किलो के, तो ये लिया है हमने देश से, समाज से, परिवार से, इस प्रकृति से लिया है ना। पहले लिया है कि पहले दिया है? जो भी है हम सब जितने बैठे हैं सवाल में, लिया है कि दिया है? तो लिया है तो उसको देने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? मूल तो लौटा दें, ब्याज तो छोड़ें। जैसे हमको रोज नहाने की जरूरत है, ऐसे हमको रोज गीता पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो ये सत्कर्म जो है ना, अच्छे कर्म, ये आपको पतन करा देंगे। मैं आपको फिर बोलता हूं, आपको इसको लिख ले बल्ले, ये गीता के अलावा कहीं नहीं मिलेगी इसी। अच्छे कर्म आपका अंततः पतन करा देंगे। आप कहेंगे वाह ये क्या उल्टी बात पढ़ा रहे हो गीता में। अच्छे कर्म करने वालों का जो अहम भाव है, ये उनको स्वर्गलोक ले जाएगा, गीता बताएगी। और स्वर्गलोक में जाने वालों का पतन हो जाता है अंततः। हम अच्छे कर्म करें चाहे नहीं करें, हम बुरे कर्म छोड़ दें। हेलो, गीता क्या कह रही है? हम अच्छे कर्म करें चाहे नहीं करें, क्या छोड़ दें? बस हो जाएगा काम।
लेकिन अच्छे कर्म करने का अहंकार डुबो देगा हमको, और गीता उस अहंकार से हमको बचाएगी। जैसे नेवला जब लड़ता है ना सांप से, कभी आपने जंगल में देखी हो, तो भयंकर सांप होता है, तो नेवला जख्मी हो जाता है तो वो बिल में जाता है आपने में, फिर आता है, फिर लड़ता है, फिर जाता है बिल में। क्यों जाता है पता है? उस बिल में एक बूटी होती है, उस बूटी को सूंघता है वो, जिससे उसका जहर उतर जाता है, फिर आ जाता है। ऐसे ये गीता वो बूटी है, ये जहर चढ़ेगा हमको कॉलेज में, घर में, इधर उधर कचरा आएगा, सोशल मीडिया पे, गीता को सूंघेंगे फिर तैयार हो जाएंगे। लेकिन लगातार पढ़ना जरूरी है। लगातार यदि गीता को हमने कर लिया ना जीवन में, हरा देंगे हम उस सांप को, चाहे कितना ही बड़ा हो, कोई समस्या नहीं। इसलिए गीता पढ़ना डेली जरूरी है। चलिए साहब, कोई और नहीं तो फिर हम लोग मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।